दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल शाम के बाद ये धरती सूनी हो जाएगी? जी हाँ, पिछले 1 महीने से जो सकारात्मक ऊर्जा, जो दिव्यता हमारे आसपास थी, वो कल अपने लोक वापस लौट जाएगी। 1 फरवरी 2026 यानी माघ पूर्णिमा, ये केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये विदाई का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने की शुरुआत में 33 कोटि देवी देवता अपना स्वर्ग छोड़कर रूप बदलकर हमारी धरती पर पवित्र नदियों के किनारे वास करने आते हैं। इसे कल्पवास कहा जाता है और कल वो दिन है जब वे अपना कल्पवास पूरा करके अंतिम डुबकी लगाकर वापस देवलोक को प्रस्थान करेंगे। तो सोचिए, जब घर आया मेहमान जाता है तो जाते जाते कुछ देकर जरूर जाता है, तो फिर ये तो स्वयं भगवान है। क्या ये आपको खाली हाथ छोड़कर जाएंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवताओं के जाने से पहले आपको वो कौन सा काम करना है जिससे उनका आशीर्वाद आपको साल भर मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। इस बार की माघ पूर्णिमा बहुत खास है। तारीख है 1 फरवरी और दिन है रविवार। रविवार भगवान सूर्य का दिन है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य और चंद्रमा का ऐसा योग बनता है तो इसे राजयोग कारक माना जाता है। एक तरफ देवता विदा ले रहे हैं और दूसरी तरफ सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति में हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने पूरे माघ महीने में सुबह उठकर स्नान नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, तो भी घबराने की बात नहीं है। केवल इस एक दिन, माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दान आपको पूरे 30 दिनों के पूजा पाठ का फल एक साथ दे सकता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों माना जाता है इस दिन को पापनाशक? पद्म पुराण में धनेश्वर ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत दरिद्र था और बुरे कर्मों में लिप्त था। उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। एक बार माघ पूर्णिमा के दिन उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत भीड़ है। कुछ लोग कांपते हुए ठंडे पानी में नहा रहे हैं और तिल का दान कर रहे हैं। उसने सोचा, चलो मैं भी देखूं, शायद कोई मुझे भी कुछ दान दे दे। लालच में ही सही वो नदी किनारे गया। वहां उसने श्रद्धालुओं को देखा और अनजाने में उसके ऊपर पवित्र नदी के पानी की कुछ बूंदें पड़ गई। उसने वहां मौजूद एक ब्राह्मण को मुट्ठी भर तिल दान कर दिया। समय बीता, धनेश्वर की मृत्यु हुई। जब यमराज ने उसे नरक में डालने का आदेश दिया तो देवराज इंद्र के दूत वहां आ गए। उन्होंने कहा, हे यमराज, यद्यपि इसने जीवन भर पाप किए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन देवताओं की विदाई की बेला में इसने पवित्र जल का स्पर्श किया और तिल का दान किया। उस अंतिम समय के पुण्य ने इसके सारे पाप धो दिए हैं। दोस्तों, जब अनजाने में किए गए कर्म का इतना फल है, तो अगर आप श्रद्धा से देवताओं को विदा करेंगे तो फल कितना बड़ा होगा। तो अब नोट कर लीजिए कि 1 फरवरी को आपको करना क्या है। पहला काम, विदाई स्नान। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले यानी सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाएं। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल जरूर मिलाएं। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर जल में भगवान विष्णु का वास होता है। स्नान करते समय मन में कहें, हे देवगण, आप अपने लोक को प्रस्थान करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। दूसरा काम, सूर्य देव को अर्घ, क्योंकि रविवार है। नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाएं। इससे सरकारी नौकरी और मान सम्मान की बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा काम, सत्यनारायण कथा और दीपदान। शाम के समय जब पूर्ण चंद्रमा निकल आए तो घर में या तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, दान। देवता जा रहे हैं, उन्हें खाली हाथ विदा मत कीजिए। माघ पूर्णिमा पर तिल और कंबल के दान का विशेष महत्व है। तिल का दान करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और शनि दोष खत्म होता है। और क्योंकि सर्दी का मौसम जा रहा है, किसी गरीब को वस्त्र दान करने से आपकी आयु बढ़ती है। तो दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा को साधारण दिन समझने की भूल ना करें। ये साल का वो मौका है जब आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। देवताओं की इस विदाई में शामिल हो और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।